कुछ नहीं हुआ, बोलता रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। 1947 से लेके 2014 तक कुछ नहीं हुआ। मर्दों के ऊपर लगा देती हैं FIR, उसको छोड़िए। ये नहीं कोई सुना है कि मोदी ये भी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ भी, ये भी तो बोले हैं मोदी। ये बात किसी ने नहीं पकड़ा, ना तुम मीडिया वाले पकड़े। भारत है ही नहीं कुछ, भारत तो सब अब लुटेरा हो गया है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गौर दें, बच्चों पे ध्यान रखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे पहनावा पहन रहे हैं, कैसी चीज़ में रह रहे हैं, तो कभी ये घटना ना हो। जहाँ कमल है सिर्फ वहीं होता है। ना कांग्रेस की सरकार में कहीं मणिपुर में लोग मरे, ना कभी मैती हिंदू मरे हैं, ना कभी औरतों के साथ मणिपुर में पहले कुछ हुआ है, ना राजस्थान में कुछ हुआ, ना बंगाल में कुछ हुआ। सिर्फ मणिपुर में हो रहा है और आज हो रहा है जब बीजेपी की सरकार है। कुल मिला के मैं तो समझता हूँ सुरक्षित हैं जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC भारत और मैं हूं नेहा आनंद। और आज हम आए हैं लाल किला लोगों से ये जानने के लिए कि क्या महिलाएं राजधानी दिल्ली या फिर भारत में सुरक्षित हैं। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2021 तक तकरीबन 13 लाख महिलाएं लापता हुई। साथ ही 90,000 से ज़्यादा महिलाओं के रेप केसेस दर्ज हुए। जो केसेस दर्ज नहीं हुए उनका अनुमान लगाना आपके या मेरे बस की तो बात नहीं है। तो जानते हैं लोगों से कि उनका क्या मानना है कि क्या महिलाएं राजधानी दिल्ली में सुरक्षित हैं या देश के किसी भी कोने में सुरक्षित हैं या नहीं। चलिए, आपका नाम? दिव्या। आप दिल्ली से हैं कहीं और से? इधर से ही हूँ, दिल्ली से ही। आपको क्या लगता है कि भारत या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में ही, नॉट ओनली दिल्ली, लेडीज आर नॉट सेफ। मीडिया वाले तो छिपाते हैं, खाली मोदी के वो आ गई है ना, सीमा पार करके सीमा, उसी के चैनल बन रहे हैं सारे उसी के चैनल बन रहे। क्या बात है, पैसा कमा रहे हैं ना चैनल वाले, इसलिए चैनल का दिखाए जा रहे हैं। क्या गलत है ना ये सब चीज़। इतनी औरतें इतने आदमी मर रहे हैं जो यहाँ भारत का कोई नहीं दिखा रहा। एक अगर वहाँ की भारत की वहाँ की आ गई है बाहर की विदेश की औरत, तो उसको सब पूरे मीडिया दिखा रहे हैं। ये क्या चक्कर है, भारत है ही नहीं कुछ, भारत तो सब अब लुटेरा हो गया है। भारत लुटेरा हो गया बेटा, और जनता कुछ कह ही नहीं सकती, और कहेगी तो मोदी जेल में डाल देगा। आपको क्या लगता है कि क्या माँ बाप और स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि बच्चों को, लड़कों को समझाएं पढ़ाएं कि वो लड़कियों को बुरी नज़र से ना देखें? लेकिन माँ बाप पढ़ाएंगे कब? जब उनके पास दाम होंगे तब तो पढ़ाएंगे। माँ बाप के पास दाम है नहीं, तो बच्चे आवारा घूमते हैं तो करेंगे रेप। अगर ऐसे है जहाँ पर नहीं है सुरक्षित महिला, बिल्कुल सुरक्षा है मैडम, महिला में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहनावा हमारी तरफ से इंडियन पहनावा हुआ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहनावे से क्या होता है कि ज़्यादा एग्रेशन होता है। आप देखते हो कि कैसा कल्चर आ गया है। जो अभिनेत्री हैं ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसको देख के बाकी महिलाएं भी ऐसे कॉपी करती हैं। उससे क्या होता है, आप खुद नोट करते हो कि अंग प्रदर्शन ज़्यादा होता है। ऐसा मैसेज होना चाहिए कि लड़कियां धार्मिक कपड़े में होनी चाहिए, पूरे अच्छे कपड़े में होनी चाहिए, तो कभी कोई दिक्कत नहीं है किसी लेडीज़ को। जहाँ कमल है सिर्फ वहीं होता है। ना कांग्रेस की सरकार में कहीं मणिपुर में लोग मरे, ना कभी मैती हिंदू मरे हैं, ना कभी औरतों के साथ मणिपुर में पहले कुछ हुआ है, ना राजस्थान में कुछ हुआ, ना बंगाल में कुछ हुआ। सिर्फ मणिपुर में हो रहा है और आज हो रहा है जब बीजेपी की सरकार है। कुछ नहीं हुआ, बोलता रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। 1947 से लेके 2014 तक कुछ नहीं हुआ। भाई साहब गिनवाने पे आ जाए ना, इतने बड़े बड़े कांड। ये मणिपुर की तुम्हारी बता रहा हूँ मैं, कम से कम इस पे हमारा प्रधानमंत्री बोलने वाला तो है। लेट सवेर एक्शन ले रही है। 6 FIR हो चुकी है, 7 को अरेस्ट। रही बात भीड़ का, तो भीड़ तो हर जगह, हाँ भीड़ हर जगह लग जाती है। इस चीज़ की छोड़िए, जब लड़ाई दंगा कोई होता है, जो मेन थे उसमें उनको अरेस्ट कर लिया गया है। क्या जानते हैं मणिपुर को लेके भाई? मणिपुर में, जबकि इसमें तो अरेस्ट हो गया, कार्रवाई हो चुकी है। 1993 में जब हुआ था, जब 1800 लोग मरे थे, कोई उनको पानी पूछने भी नहीं गया था। ये राजनीति में बात करते हो, और अरेस्ट होने की तो दूर की बात है, FIR तक नहीं लिख के गई थी। पहले से मोबाइल हाथ में आ गए हैं, वो ऐसी अदल फिल्में देखते हैं, ऐसी चीज़ें पहनावा देखते हैं, बॉलीवुड को कॉपी करते हैं, वो चीज़ें कॉपी करते हैं, उनके दिमागों में प्रेशर पड़ता है। ये नहीं कोई सुना है कि मोदी ये भी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ भी, ये भी तो बोले हैं मोदी। ये बात किसी ने नहीं पकड़ा, ना तुम मीडिया वाले पकड़े। आपको क्या लगता है जो दूसरे देशों में लॉ बने हुए हैं, जैसे सऊदी में बने हुए हैं सख्त कानून, अगर भारत में भी वो बन जाएंगी तो क्राइम रेट कम हो जाएगा? वो हमें कुछ नहीं पता, वो हमें जब गए नहीं जहाँ, तो हमारे भारत में होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है। और जो लेडीजें बताओ बेचारी परेशान हैं, आज घर में नमक नहीं है तो तेल नहीं है तो कहीं नून नहीं है, क्या करें? आदमी चोरी तो करेंगे।
सीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2021 तक तकरीबन 13 लाख महिलाएं लापता हुई हैं और 90,000 से ज्यादा महिलाओं के रेप केस दर्ज हुए हैं। दिल्ली में ही ऐसा है। लोग गायब नहीं हुई, गांव की बात कर रहे हैं। अब मैं गाँव में पूरा किसी की भी पूरे सरकार हो, समाचार देखता हूँ, पूरा सरकारें टीवी अपना देखता काम कर रही हैं। हूँ, पूरा ध्यान देता हूँ जी। हर चीज में आज राजनीति हो रही है, हर चीज में राजनीति हो रही है, चाहे केंद्र सरकार। और मुझे ऐसा लगता है सब राजनीति हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल रेप हो ही नहीं रहे हैं। है, रेप हो रहे हैं ना, वो ऐसे हैं जो केंद्र सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, वो लगे हुए हैं इन सब। मतलब कि सरकार को बदनाम करने के लिए महिलाओं को बलि चढ़ाया जा रहा है। बलि नहीं चढ़ा, महिलाएं तो हमारी सम्मानित है, मातृ शक्ति है, महिलाओं पे हमें गर्व है हमारे देश की। मणिपुर में जो 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उस पे क्या बोले? वो राजनीति है और कुछ भी नहीं है जी। आपस में वो जातिगत राजनीति के चक्कर में महिलाओं को बलि चढ़ाया गया ना, मतलब ऐसा तो नहीं था कि वो फेक वीडियो थी। ऐसा है, मैं तो देख रहा हूँ जी, हमारे जो 15-20 इकट्ठे हुए ना, इन सब के तमाशे हैं। सबसे ज़्यादा तमाशे कर रहा है केजरीवाल, फिर कर रहा है नीतीश कुमार, फिर कर रहा है ममता बनर्जी, सबसे ज़्यादा कर रहा है राहुल गांधी। ये जो बना है ना इंडिया है, ये इंडिया INDI है। इंडिया अगर बोलना चाहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी उनके आगे लगाओ तो सबसे ज्यादा बेटर पड़ता है, क्योंकि 400 BC से नंबर 1 भरे पड़े हैं ये, इंडिया नहीं। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ महिला सुरक्षा की हो रही है। इतनी महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं मानती इस देश में अपने आप को। राजस्थान बंगाल की तो बात हो ही नहीं रही है, वो तो सब भूल गए हैं। वहाँ हो, सिर्फ जहाँ कमल खिला है वहीं होता है, जहाँ कमल है सिर्फ वहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? लॉ बढ़ाने चाहिए या लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए? लॉ भी बढ़ना, लॉ को भी इम्प्रूव करना ही चाहिए और लोगों को अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे लोग अपनी सोच बदल सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? आई थिंक एजुकेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए, राइट फ्रॉम द स्कूल्स ओनली। बॉयज शुड एजुकेट दैट दे शुड रिस्पेक्ट गर्ल्स मोर, and from the school only, I think from the education system only, we should start teaching boys, men, that how they should respect girls as they are not respecting them. क्या आपको लगता है कि इसमें माँ बाप का भी कहीं ना कहीं कोई रोल होता है? जैसे वो अपने बच्चों को पूरी तरीके से शिक्षा नहीं दे पाते, समझा नहीं पाते, लड़कों को आज़ादी दे देते हैं और लड़कियों को बांध के रखते हैं। Yeah, I think the parents are also involved, but I guess the school also plays a more important part. And yeah, parents are obviously more important than school, than teaching their children how they should, like, the freedom, obviously the freedom they don't give to girls as much they are giving to boys, so that they should give equal freedom. अगर आपको कोई लॉ बनाना हो महिला सुरक्षा के लिए, तो आप कौन सा लॉ बनाना चाहेंगे? मेरे को अगर लॉ बनाना होगा तो आई गेस कि वुमेन सेफ्टी के लिए होना चाहिए कि लाइक अगर कोई गर्ल अपने ऑफिस से रात को 10 बजे 11 बजे आ रही है तो इतनी सेफ्टी होनी चाहिए कि वो सेफ़ हो, उसको डर ना लगे कि पीछे उसको कोई स्टॉक कर रहा है, तो वो अपने टाइम पे घर पहुँचे, तो उसको सिक्योर फील होना चाहिए कि हाँ इतना क्राइम अच्छा, इतना पुलिस का अच्छा इंस्पेक्शन होना चाहिए कि वो सेफ़ फील हो। जेल में रखे नहीं, उनको ऑन द स्पॉट फैसला करके हम कहते हैं ऑन द स्पॉट करना चाहिए। जो रेप वगैरह उसके लिए, जो लड़के रेप वगैरह करते हैं उनको तो फांसी की सजा देनी नहीं चाहिए। जैसे जैसे तिल तिल कर लड़कियों को मारे ना, वैसे तिल तिल कर लड़कों को मारना चाहिए। लड़के लोग हैं, उनके माँ भी अपने बच्चे पे गौर करें कि बच्चों पे कैसा असर पड़ रहा है। आप चीज़ में आप फिल्में देख लीजिए, पीछे पठान फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें ऐसे ऐसे दृश्य थे कि ना देखने वाले थे, फैमिली के साथ वो फिल्म नहीं देख सकते थे। लड़कियों को अपना पहनावा अच्छा करना चाहिए, ऐसा पहनावा करना चाहिए लड़कियों को कि आगे अंग प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गांव में महिला सूट साड़ी पहनती हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाता। आपकी बात ठीक है, जो लड़के वहाँ के हैं आप उनको देखिए तो सही ना, वो वीडियो कैसे देख रहे हैं आप। उसमें सोशल मीडिया पे सरकार की तरफ से ये सोशल मीडिया पे नंग जो फिल्में आती हैं बिल्कुल बैन होनी चाहिए। इससे बैन होगी तो आगे जो बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनके हाथ में मोबाइल आ चुका है, वो ऐसी ऐसी फिल्में देखती हैं, उनके दिमाग में प्रेशर पड़ता है। अगर अंग प्रदर्शन नहीं होगा, जो बहनें अच्छे कपड़े पहनेंगी, अच्छी ड्रेसें पहनेगी, तो मेरे मतलब से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। मैं गलत कह रहा हूँ भाई? मेरी बात में आप फिल्मों में देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए, पीछे एयरपोर्ट पे हमने फिल्में देखी हैं, उसमें इतनी गंदी फिल्में। आप ऐसी फिल्में देख ही क्यों रहे हैं अगर आपको आपत्ति है? आपकी बात ठीक है, फैमिली की फिल्में हैं, हम नहीं देख रहे,
बाकी पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चे जो स्कूल के कॉलेज के चोरी छिपे देख रहे हैं। मेरी बात को समझिए ना, अगर आप इन चीज़ों को बैन करेंगे, इन चीज़ों को आपकी तरफ से ये होगा तो सब पे असर पड़ेगा ना। आप कोई भी ऐसी फिल्म में ऐसा सीन मत दीजिए जिससे किसी तरह का कोई बंदे के ऊपर लोड पड़े। अगर बात करें शिक्षा की, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा कमज़ोर है मर्दों की सोच कमज़ोर है तभी वो ऐसे कदम उठाते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कमज़ोर है। मर्दों की शिक्षा भी और सोच भी और समझ भी बिल्कुल कमज़ोर है। तो हमें कानून बदलने चाहिए या मर्दों की सोच? मर्दों की सोच बदलनी चाहिए। उसमें क्या भागीदार हमारे माँ बाप भी हैं? क्या माँ बाप को भी उनको सही गाइडेंस, सही शिक्षा देनी चाहिए महिलाओं के प्रति? बिल्कुल, माँ बाप से ही बच्चों को शिक्षा ही मिलता चाहिए। बच्चों से ही माँ बाप हर एक चीज़, बच्चे जैसी शिक्षा माँ बाप देंगे वैसे ही बच्चे करेगा। बच्चे मतलब माँ बाप को ना कभी बच्चों का बढ़ावा देना नहीं चाहिए, खासकर बॉयज़ को। लड़की को वहीं पर दबा देते हैं, बॉयज़ को बिल्कुल ऊपर उठाते हैं। ये ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कपड़ों को लेकर तो सिर्फ इतना नहीं है कि किसी मर्द में इतनी शक्ति आ जाए कि वो उसका रेप कर दे। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। एडिक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर लोग शॉर्ट कपड़ा पहनते हैं, लेडीजें मंदिर में जाते हैं शॉर्ट कपड़ा पहन के जाते हैं, कहीं ऐसा विदेशों में क्यों नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। विदेशों की तुलना आप इंडिया मत कीजिए। जब से बीजेपी मेरे ख्याल से राज्य में भी है, सेंट्रल में भी है, जब से है तब से लेकर बीते कल के अगर आंकड़े मिलाए जाए तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा। तो काम कर रही है, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट इसके प्रति भी काम कर रही है। और मोदी जी ने इसको देखा, मणिपुर को देखा, और भी देखा, बांग्लादेश भी देखा हमने, कर्नाटक भी देखा, कई राज्य हमने देखे और इसके लिए शर्मसार हुए हैं। एक नहीं, पूरा देश शर्मसार हुआ है इसके लिए। रेप तो बच्चों के साथ भी होता है, उस पर क्या बोलेंगे? बच्चे तो छोटे कपड़े नहीं पहनते ना। मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, रेप को रिलेटेड मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अगर कोई भी किसी की भी सोच अगर ऐसी मानसिकता है तो ये गलत है, ये गलत है। नहीं, गलत तो है यही है, लेकिन इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं तो ये मान रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि ऐसी जो कानून काम करते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये तीनों जेंडर को, पहली चीज़ तीनों, एक को नहीं, अगर ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मर्दों को, ये तीनों जेंडर को अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब तीनों जेंडर एक साथ जब सोचेंगे, है ना। इसके लिए सबको सोचना चाहिए। और रही बात, सबसे बड़ी बात, राजनीति जो चल रही है वो चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हो, सबको लेडीज़ों के प्रति इतना होना चाहिए हमदर्द। और दूसरी चीज़, इनके लिए ऐसा लॉ बनाना चाहिए। हम बोल रहे हैं ये चीज़ क्योंकि जबकि हमारे प्रति तो नहीं है ऐसा कोई लॉ, और अभी तक 36 FIR ऐसी भी दिखा सकते हैं जिसमें फेक लेडीज़ है, मतलब मर्दों के ऊपर लगा देती हैं FIR, उसको छोड़िए जी, ऑन द स्पॉट होना चाहिए फैसला। कानून के साथ साथ उनकी सोच में भी बदलाव लाने चाहिए। आप मानते हैं या नहीं? हाँ, मानते हैं, सोच में बदलाव लानी चाहिए। ऐसा नहीं है, सोच में बदलाव लानी चाहिए। क्या इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ है या नहीं? जी हाँ, बहुत बड़ा हाथ है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को केयर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मतलब गलत कर रहे हैं माँ बाप भी। सोशल नेटवर्क का, सोशल नेटवर्क, हाँ, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इसमें रोल होता है। तो हमने लाल किला में बहुत लोगों से बात करी महिला सुरक्षा के बारे में। तो कुछ लोगों ने बोला कि लड़कियों के कपड़े इसकी वजह है, तो कुछ लोग मानते हैं कि मर्दों की सोच खराब है। कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता के साथ मैं नेहा आनंद, दिल्ली।